जी चैट में कंफर्म कीजिएगा। माय वॉइस इज क्लियर टू यू। ओके ओके ओके। चलिए जी, पीएमए 151 अनाउंस हो चुका है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और ब्लैक एंड वाइट है जी। वो जब कोर्स अनाउंस होता है ना तो कलर उड़ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे कलर्स दोबारा आएंगे अगले एक दो हफ्ते में। ठीक है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर इज द मंथ ऑफ पीएमए लॉन्ग कोर्स। अप्रैल इज द मंथ ऑफ पीएमए लॉन्ग कोर्स। अक्टूबर का मंथ है, ये वो महीना है जो डिसाइड करेगा कि आपने अपनी बकिया जिंदगी कैसे गुजारनी है। दो रास्ते हैं आपके पास। आप दिन रात खून पसीना एक कर दें, अपनी तरफ से मैक्सिमम इनपुट दें, और उसके बाद फैसला है अल्लाह का और अल्लाह की रजा है। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर आप इनपुट अपनी प्रॉपर देंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इंशाल्लाह पीएमए का कूल एकेडमी पहुंच जाएंगे। दूसरा है बस ठीक है, कर लेते हैं तैयारी, देख लेते हैं, कोई नहीं, नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, नहीं हुआ तो बाहर चले जाएंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक बात कान खोल के, दोनों कान खोल के, ठीक है, गौर से सुन लें। अगर आपका पीएमए 151 में ना हुआ तो इस मुल्क में आपके लिए जितनी जलालत लिखी हुई है आपको अभी पता ही नहीं है। आपके जूते घिस जाएंगे, आपकी शक्ल काली हो जाएगी, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इधर डिग्रियां कर करके नौकरियों के पीछे ख्वार हो के सीएसएस की अकेडमी ज्वाइन करके सीएसएस करके आपने तोप चला भी ली तो भी आपकी औकात एक कैप्टन से ज्यादा नहीं होगी। दिस इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वो जो भी रीजन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। ठीक है, तो इस वक्त आपके पास वो मौका है। यू आर इन दिस क्लास, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपको गाइड करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी मेरी टीम है। आपको वो कहते हैं ना फोकस्ड जो तैयारी है, इस वक्त आपने इधर उधर नहीं देखना। वो पता अच्छा ये टॉपिक कवर करना है, अच्छा ये टेस्ट ऐसे करना है, अच्छा डेट इस दिन आ रही है, अच्छा इंटरव्यू में ऐसे करना है, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर इस वक्त मौजूद हैं। नाउ डिसीजन इज योर, फैसला आपका है। अगले 3 महीने 4 महीने आप पर हराम है लोफरियां करना। हाँ, वीक में एक दफ़ा कर दें, दो दफ़ा कर दें, मसलन वो भी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आप अपनी आदत चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को फोकस नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लक काम करती है, सिफारिश काम करती है, इसमें मैं पहले भी बहुत सी बातें बता चुका हूँ। लेकिन हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत ने बच्चे को एकेडमी पहुंचा दिया। ठीक है, सिर्फ मेहनत, बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। नहीं इंग्लिश अच्छी थी, नहीं कि उसकी फैमिली में बैकग्राउंड था आर्मी का, कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था, इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं थी। बल्कि जब स्टार्ट में आया तो हम उसमें वो एक आदत होती है ना, घर के अंदर बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर थोड़ी लड़कियों वाली आदत हो जाती है, बाजी बाजी बन, थोड़ा सा डर डरता था बात करते हुए। सॉरी जैसे क्लास में कोई लड़की है, लेकिन वैसे उस लड़के की आदत इस तरह की थी। तो वो श्योर शॉट एक फेलियर था हमारे लिए। जब उसने पढ़ना शुरू किया और जिस तरह उसने तैयारी करना शुरू की, आप में से कोई जानता है, मेरा तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, ऑफ कोर्स रेफरेंस मेरे से आया था वो, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर ने उसको उस वक्त तैयारी करवाई थी। वो रात को दो दो बजे मैसेज करके सर खाना शुरू कर देता था, सर मैंने इस वक्त पढ़ना है, नींद आँख खुल गई है। तो वो जुनून जो था ना उसका, वो उसका एकेडमी में ले गया, और एकेडमी में गया। एकेडमी में जाने के बाद कश्मीर से है बच्चा, आप तो खैर माशाल्लाह सेकंड लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट हो गया। और 6 महीने बाद उसकी जो लेफ्ट लेग है उसकी पिंडली फ्रैक्चर हुई। ठीक है, बड़ा मायूस हुआ, बड़ा परेशान, इधर आया इस्लामाबाद, हमसे मिला, सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। छुट्टी पे आया हुआ था, सीएमएच पिंडी में था, अपने बैच से 6 महीने पीछे रह गया। अब ये बहुत बड़ी एक वो होती है, क्या कहते हैं, मायूसी होती है, बड़ा कर्व होता है कि अच्छा वो अपने बैच से शुरू हुए थे और एक बैच पीछे रह गए। पर उसमें 6 महीने, बाकी जो फिर बैच के थे वो पास आउट हो गए, ये 6 महीने बाद पास आउट हुआ। अब डेफिनेटली इसकी प्रमोशन, इसका पूरा कैरियर, सब चीज़ें 6 महीने पीछे थी। पोस्टिंग हुई तीरा का इलाका है, अफगान बॉर्डर के पास, ये एग्जैक्टली वजीरिस्तान वाला का इलाका, वहाँ पोस्टिंग हुई। ईद वाले दिन विजिट था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, एंड चांद रात को वहाँ पर, बकरा ईद को, चांद रात को वहाँ पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, बहुत बड़ा।
एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। और सुबह जनाब साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उन्होंने इसको एजाजी सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर दिया। जो बाकी लोग साल 1.5 साल में उन्होंने कवर करना था अपना टाइम पीरियड, ये 1 साल में कर लिया। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने मेहनत करनी है टारगेटेड। बाकी क्या होना है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ना इसको आप फेर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में ये जरूर लिखा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए कोर्स कंटेंट मैं आपको अगले, आज 3 अक्टूबर है, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि 20 अक्टूबर को आपका कोर्स 100% कंप्लीट होगा। 20 अक्टूबर को आपका कोर्स 100% कंप्लीट होगा। आपके टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, 20 तारीख के बाद आपके टेस्ट होंगे, सिर्फ कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो रटने वाली चीज़ें हैं वो हम रटते रहेंगे। वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, इंग्लिश, मैथ ही आपका खत्म हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। वो कैसे होगा, हम दिन में 4-4 क्लासें भी लेंगे, 6-6 क्लासें भी लेंगे, वो सब कुछ हम कर लेंगे। अब आपका ना इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंड जो सेटअप है ना, ठीक है, अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। नंबर 1, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं फिलहाल। अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपना एटीट्यूड चेंज करें लाइफ की तरफ। अपने आप को अ, जो है तैयार करें, पर्सनैलिटी वाइज, सोच वाइज। इनिशियल पास हो जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल, मैं अभी आपको गारंटी से कह रहा हूँ आज की डेट में कि आप सबका पास हो जाएगा। एकेडमिक में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आता है कि वो याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, उसको भी अगर आप टाइमली शुरू कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंटरव्यू प्रॉब्लम करेगा। तो आपकी पिछले 1 महीना 8 क्लासेस हुई हैं, 8 क्लासेस। आप में से कोई है जिसने मैडम की 8 क्लासेस ली हैं? जी, एनीवन ऑफ यू, आप में से जिसने मैडम की 8 क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग की, स्पोकन इंग्लिश की? जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? कोई माइक ऑन करके बताएगा प्लीज, एनीवन ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, मुझे बताएगा कि क्या क्लासेस शुरू करने से पहले क्या था, क्या हुआ। जी जी, कौन है? हाथ खड़ा करें प्लीज, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। जी, जावेद, मोहम्मद सुफियान। जी मोहम्मद सुफियान, आपका माइक ऑन है, प्लीज जरा बताइएगा। सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर क्लासेस से पहले तो अ, आपसे बात करने करने के लिए डर लगता था कि सर बोलेंगे इस तरह और बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन मैम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मैम के पहली क्लास में तो बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से काफी इम्प्रूव हुआ है और कॉन्फिडेंस भी काफी आया है। लेकिन इंशाल्लाह भी क्लासेस चल रही हैं और देखते हैं फिर। चलो गुड, थैंक यू। जी जावेद, जावेद अहमद, आपका माइक ऑन है, इंग्लिश क्लास की फीडबैक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैम की बात बिल्कुल, मैम की जो उनकी क्लासेस हैं परफेक्ट हैं और बहुत कुछ उनसे नॉलेज लिया भी है। और लेकिन बेसिकली सर मसला ये है कि जब आप हमारे सामने बैठे होंगे या हम आपसे मिलने आ रहे होंगे उस वक्त लातों की कंडीशन, उस टाइम दिल की कंडीशन, फिर जाके पता लगता है कि क्या सीन होगा। क्योंकि अभी तो मैम दूर बैठी हुई हैं, हम ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सर फॉर एग्जांपल आपके सामने जब आना है ना, फिर आप जब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर सर जो सी मेरी कैफियत होनी है ना वो ठीक है। अभी सर जो सा 1 for 1 अनाउंस हुआ और मेरी जो से ना अजीब ठीक। सी कैफियत होने लग मैं गई और मैं हॉल हो रही मैं है पेट मैं में समझ एकदम गया, से। मैं समझ गया, चले। पहले तो बात देखें, ऑफ कोर्स जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है 1-to-1 से, तो दैट वुड बी डिफरेंट। लेकिन एटलीस्ट आप उसका एक डेमो प्रिपेयर जरूर कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मॉकअप इंटरव्यू से गुजर चुके हैं। वो जो इंग्लिश बोलने का लकवा हुआ हुआ था मुझे और आपको, वो मैडम के साथ क्लासेस लेके आपका किसी ना किसी हद तक लकवा खत्म हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। फूट पड़ते हैं कम से कम। ठीक है, आ वो से अगला स्टेप आ गया है, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर योर इनिशियल इंटरव्यू। उन्होंने आपसे डिबेट नहीं करवानी, उन्होंने आपसे कोई डिस्कशन नहीं करनी। उन्होंने सिर्फ देखना है कि यू आर कैपेबल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इफ समवन आस्क योर नेम, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर मेरिट डिमेरिट्स, अबाउट सम नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बस सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि यार जब आपको आईएसएस भी भेजा जाए तो आईएसएस भी जाके आप आ ई तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर सरकार का, गवर्नमेंट का 5 दिन आप पे खर्चा होगा। तो क्या आप इतने काबिल हैं कि आप
पे खर्चा किया जाए, रोटी पानी आप पे लगाया जाए सरकार का, सिर्फ इतना अहल आपको बनाना है, नॉट मोर देन रिक्वायर्ड। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। तो नंबर वन तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, टांगे काँप रही हैं, परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोए पड़े हैं, उनको एंड टाइम पे 3 नवंबर की सुबह उनके अम्मा जी, अब्बा जी या कोई कज़न या कोई दोस्त या कहेगा, "वो यार आज आखिरी तारीख है, तुझे पता है लेफ्टिनेंट की सीट सही है, अप्लाई कर ले।" ऐसे लोग भी हैं, और 70 to 80% लोग ऐसे हैं। और आपको ना जो 2-3 महीने से इको सी जो सिस्टम है पूरे का पूरा, आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, पता है नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आ भी गए होंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी कोई एकेडमी किसी भी पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, शायद उसने शुरू की हो मुझे देख के, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कोई नहीं करवा रहा होता। बल्कि कई एकेडमी तो ये कहती हैं आपको कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही आपको सिर्फ फीस लेने के चक्करों में कहते हैं इंग्लिश जरूरी है। कोई इंग्लिश जरूरी नहीं है। इवन के यूट्यूब के ऊपर बैठ के ऑफिसर्स भी ये बात कह रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नंबर वन, यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर मोर देन इनफ। इस वक्त आप नॉलेजेबल पोजीशन में हैं। सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं होती ना। सोचो जिस दिन आप पहले दिन आपको पता लगा था 151, तो आप पूछते सर ये 151 में और 150 में क्या फर्क होता है। दैट वॉज योर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सवाल था कि सर ये 151 में और 150 में क्या फर्क होता है। आज आपको सब पता है कि कोई फर्क नहीं होता, नंबर है सिंपल। जैसे 10 के बाद 11 आता है, इस तरह 150 के बाद 151 आता है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी होगी, उनसे जान छूट गई आपकी। अब आप फोकस होकर तैयारी कर रहे हो, टॉपिक पढ़ोगे और उसके बाद आपकी चीज़ें कवर होनी शुरू होगी। तो आज अक्टूबर का स्केड्यूल मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करके शेयर कर दूंगा। हमारी एक क्लास तो चल रही है, जो ये चल रही है ये वैसे ही चलती रहेगी इसी स्पीड के साथ। इसमें बीच में छोटी भी हो जाएगी, इसमें बीच में बाकी भी हो जाएगा, ये ऐसी चलती रहेगी। हम एक और क्लास जो है होपफुली दिन को 3 बजे, अभी फाइनल नहीं है लेकिन मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, अब आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, एक दिन को 3 बजे वो हम क्रैश क्लास स्टार्ट करेंगे। 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 4:30 1.5 घंटे की क्लास में हम 2 3 4 टॉपिक उड़ा मारेंगे। ये जो क्लास है यही इतना टावा 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 नीवा नीवा चलती रहेगी सुकून के साथ। तो ये एक एडिशन हो रही है। बाकी इंग्लिश की क्लासेस आपकी चल रही हैं और एकेडमिक्स के अब आपको मजीद नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपने प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 20 अक्टूबर के बाद हम दोबारा स्लो हो जाएंगे, हम स्कूल में आ जाएंगे, 2 3 लगाएंगे कश और साइड में बैठ जाएंगे, तमाशा देखेंगे बैठ के। ठीक है, आप देखिएगा जिस तरह अक्टूबर क्लोज होगा, हम तो देखते ना एकदम इर्द गिर्द फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर यार दोस्त हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपने सुकून में रहना है कि भाई हम तो पूरी तैयारी खत्म करके वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट अटेम्प्ट करके हम तो सुकून में बैठे हैं। अब जिस वक्त आप 20 अक्टूबर के बाद रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आओगे, उस वक्त फिर आपने रट्टे शुरू करने हैं। उस वक्त आपने एकेडमिक के क्वेश्चन रटने हैं, उस वक्त आपने इस्लामियात के क्वेश्चन दोबारा रटने हैं। वो रटने का टाइम होगा 20 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। तो ये जो आपको मैंने टाइमलाइन बता दी है, अगले 20 दिन डे मार्च 4, ठीक है, सुबह शाम हमने क्लासों पे क्लासें, टेस्ट पे टेस्ट मतलब चले हो जाना है। और 20 तारीख के बाद हमने क्या करना है, हमने रिलैक्स कर देना है। हम वर्बल नॉन वर्बल से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो चलता रहेगा, मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। और जो एकेडमिक पे आ जाएंगे ये हमारी रहेगी रूटीन। उसके बाद सुन लें, आप में से भी फिलहाल कोई भी अप्लाई नहीं करेगा जब तक मैं आपको नहीं कहूँगा। ठीक है, किसी ने अप्लाई अभी नहीं करना। सर अब हम कब एडमिशन कब कर रहे हैं, मैं आपको बता दिए तो। सर हम तो 2 साल से आपके साथ हैं। चलें जी, अच्छी बात है। सर इंग्लिश के कोर्स, जी वो सर्टिफिकेट यार बड़े पेंडिंग हुए हैं, सर्टिफिकेट इंशाल्लाह करते हैं कल कुछ, यूनिवर्सिटी के टाइम पे होती है। हाँ देखें, सुबह वाली क्लास मैडम अवेलेबल नहीं है, तो कुछ इशू मुझे पता है। सुबह 11 बजे की क्लास होती है और वो मैडम बड़ी कोशिश की है, लेकिन इवनिंग में फैमिली है उनकी, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, थोड़ा सा वो उसको नहीं कर पाती परसों। उनसे रिक्वेस्ट तो की थी, लेकिन सुबह की चल रहा है, वो अब सुबह ही आपको करना पड़ेगा। सर आप ग्रुप में नोटिफाई करेंगे कि कब अप्लाई, जी मैं अब अक्टूबर, और ये आज 1 अक्टूबर और 15 नवंबर तक मेरा कोई और काम नहीं है। आप देखोगे लास्ट मंथ में बहुत इजी था, भाग जाता था, रिप्लाई नहीं करता था ग्रुप में, काफ़ी बच्चों को शिकायत हुई। हमारा यही महीना होता है अक्टूबर नवंबर अप्रैल मई। ठीक है, तो पीएम में लॉन्ग कोर्सों का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें रौनक सही लगेगी, सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी। आज हम जो टॉपिक कवर करते हैं, यहाँ तक आपको मैसेज समझ आ गया होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ।